प्राग और श्वेता की नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी के बाद ही वो दोनों घूमने के लिए कुल्लू मनाली चले गए। नहीं नहीं प्राग, ये बर्फ के गोले मेरे ऊपर मत फेंको। अरे नहीं करो यार। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। प्राग श्वेता पर बर्फ के गोले फेंकते हुए मनाली की हंसी वादियों के मजे ले रहा था। फिर लगभग एक हफ्ते की ट्रिप के बाद ही वो दोनों दिल्ली वापस लौट आए। कितना मजा आया ना प्राग मनाली में। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इस गर्मी में वहाँ से आने को। ऐसा दिल कर रहा था अभी कुछ दिन और वहीं रुक जाऊं। डोंट वरी डार्लिंग, सर्दियों में फिर से मनाली का ट्रिप बना लेंगे। श्वेता तो वैसे चंडीगढ़ से थी, लेकिन उसकी मासी ने उसका रिश्ता दिल्ली में रहने वाले प्राग से करवाया था और अब वो शादी कर अपने दिल्ली वाले ससुराल आ गई थी। श्वेता ने सुना तो था कि दिल्ली वालों को खाने पीने का बड़ा शौक है, लेकिन वो ये बात जानती नहीं थी कि उसके ससुराल वाले तो खाने पीने के कुछ ज्यादा ही शौकीन है। जबकि श्वेता को भी अलग अलग तरह का खाना बनाने का बड़ा शौक था। लेकिन अब रसोई की कमान नई बहू के हाथ में आ गई और अब वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये लीजिए माँ जी, खाइए। क्या बनाया है बहू? माँ जी शाही पनीर और बाटी। क्या भाभी, लेकिन शाही पनीर के साथ बाटी कौन खाता है? मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। अब बेटी जो भी है यही है, और इसे बनाते हुए भी 2 घंटे से ऊपर हो गए। अब तो मुझे भूख भी जोरों की लगी है, इसीलिए जो भी है परोस दो बस। वो सभी बेमन से शाही पनीर और बाटी खा लेते हैं, लेकिन उसका स्वाद तो वो भूल ही नहीं पाते। फिर अगले दिन भाभी रसोई में, पापा ना जाने अब क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे हम पर। अरे कुछ नहीं होगा, तेरी माँ ने उसे कल अच्छे से समझा दिया। क्यों गायत्री? हाँ हाँ, आप फिक्र मत करो। वैसे आज भाभी सुबह से YouTube पर कोई नई रेसिपी देख रही थी, ना जाने आज क्या बनाने वाली है। कुछ देर बाद श्वेता बाहर आती है। आज आपको कुछ स्पेशल खाना मिलने वाला है और आज आप खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। अरे वाह वाह, फिर तो जल्दी परोसो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। तो ये रहा आपका सरप्राइज। आज मैंने आप सबके लिए बनाया है आलू पनीर की सब्जी और बर्गर। क्या 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 कहा बहू, फिर से कहना। माँ जी लगता है ठीक से सुनाई नहीं दिया, यह एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही हो गई। मैंने आप सबके लिए बनाया है आलू पनीर की सब्जी के साथ बर्गर। क्या? ये क्या बात हुई भैया यार, क्या है ये सब? ये क्या एंटीक पीस उठाकर लाए हो आप? ए चुप कर, वो तेरी भाभी है और अब इसने इतने प्यार से बनाया तो खा लेना चुपचाप। एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये सब आइडिया आते कहाँ से हैं? वो सब छोड़ो और ये बताओ, ये सब एक्सपेरिमेंट कभी अपने मायके में भी किए थे या हम लोगों को ही चुना आपने इसके लिए? कैसी बातें करती हो ननद जी। वो तो आप शुक्र मनाओ कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है जो आपके इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हो। अरे मेरी जैसी बहू तो चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा बहू तूने, ऐसी बहू तो चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खैर तू ये बता कि ये तेरे इस आलू पनीर की सब्जी के साथ बर्गर कौन खाता है? एक बात बता बहू, तेरी रिश्तेदारी में कोई म्यूजियम में काम करता है क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं माँ जी? क्योंकि ऐसा खाना आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा और तुझे तो म्यूजियम में रख देना चाहिए। माँ जी मेरे घर वाले तो अगर मैं दही के साथ भी रोटी परोसूं तो खुश होकर खा लेते थे, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये भी कम है। पता है सारा दिन लग जाता है मुझे ये तरह तरह की रेसिपी छांटने में। अब जल्दी से खा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडा हो जाए तो और भी नहीं चबाया जाएगा। गायत्री को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आखिर वो जिस बहू को सर्वगुण संपन्न समझकर लाई थी, उसे तो ठीक से ये भी नहीं पता कि किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन का खाना बनता है। फिर अगले दिन, बहू तू ऐसा कर, रसोई का काम छोड़, तू बाहर साफ सफाई और कपड़ों का काम देख ले, रसोई मैं खुद ही बना लिया करूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब गायत्री रसोई की कमान फिर से अपने हाथों में ले लेती है और तरह तरह का खाना बनाने लगती है। लेकिन तीनों समय गर्मी में रसोई में खाना बनाने से अब गायत्री की तबीयत खराब हो जाती है। माँ तुम्हें डॉक्टर ने काम करने के लिए मना किया है ना, अब तुम आराम करा करो। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है गायत्री, अब तो ये चूल्हा चौका छोड़ दो। लेकिन नहीं, अगर वो छोड़ दिया तो खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम्हारी बीवी के हाथों से बना फिर से वही सब ऊट पटांग खाना खाना पड़ेगा। ये तो सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। पापा, जब तक माँ रसोई का कार्यभार छोड़ेगी नहीं तब तक वो कैसे सीख पाएंगी? अब वो इस बारे में श्वेता से बात करते हैं। अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना। माँ जी की तबीयत खराब है तो क्या हुआ, मैं उनके साथ साथ आप सब लोगों का भी ध्यान रखूंगी और आप सबको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। हे प्रभु, बस अब रक्षा करना। ऐसे ही शाम के समय सभी लोग खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। क्या बनाया आज तुमने? अरे आप बाउल्स के ढक्कन हटाइए तो सही, आप न देखकर खुश हो जाएंगे। जैसे ही वो बर्तन का ढक्कन खोलते तो हैरान रह जाते हैं। अरे ये बनाया क्या है? मैंने बनाए हैं आज मूंग दाल के पकौड़े और रोटी। वाह 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 वाह, क्या बात है। धन्य है आप भाभी, सच में धन्य है। ऐसा अजूबा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा और ना ही सुना। वाह 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 वाह।
लगता है ननद जी की ये फेवरेट डिश है। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई है इसे लेकर। देखा आपने प्राग जी, ननद जी मेरी कितनी तारीफ कर रही है। आई एम सो एक्साइटेड। अरे बेवकूफ, वो तुम्हें ताना दे रही है, कुछ तो रहम करो हम पर। तू अपनी छोड़, मुझ पर तो थोड़ा रहम कर। मुझ बुढ़िया को ये सब खिलाएगी ना तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। ऐसा कर, तू मेरे लिए खिचड़ी बना दे, लेकिन बस खिचड़ी बना देना, उसमें कुछ और मत डालना। बहू, तू ना ये सब कॉम्बिनेशन खिलाकर ना हमारी जान ही मत ले लेना। क्या बाबूजी आप भी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज भाभी, अभी मैं कॉलेज से आ रही थी ना तो मैंने रास्ते में ये पैम्पलेट देखा तो मैं इसे अपने साथ ले आई। ऐसा क्या है इसमें? माँ, इसमें लिखा है कि हर शहर में कुकिंग कंपटीशन होने वाला है और जो भी कुछ यूनिक सा बनाएगा ना उसे पूरे 3 लाख का इनाम मिलेगा। और आप तो जानती है हमारी भाभी यूनिक खाना बनाने में बड़ी माहिर है। ऐसी ऐसी डिशेस खोज खोज कर बनाती है कि मजाल है किसी का बाप भी बना पाए। मुझे लगता है अपनी भाभी के हाथ का खाना खाकर ना तेरा दिमाग खराब हो गया। अगर तेरी भाभी कुकिंग कंपटीशन में गई ना तो वहाँ के जजेस उम्र भर होश में नहीं आएंगे। सभी ससुराल वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपना मजाक बनता देख श्वेता को बड़ा बुरा लगता है। वो उस पैम्पलेट को लेकर अपने कमरे में जाती है और अपना नाम वहाँ पर लिखवा देती है। फिर एक हफ्ते बाद, माँ ये श्वेता कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही? यहाँ होगी तो नजर आएगी ना बेटा, वो यहाँ है ही नहीं। अचानक क्यों भाभी कहाँ चली गई? तभी ससुर जो टीवी देख रहे थे और अचानक टीवी पर श्वेता मलिक का नाम सुनाई दिया। सबने टीवी की ओर देखा तो अब हमारे सामने आ रही है दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाली श्वेता मलिक। ये क्या मजाक है श्वेता? और यहाँ उसने तो मुझे भी नहीं बताया कि वो जा रही है। आज तो ये पूरे भारत के सामने हमारा मजाक बनाएगी। सबको पता चल जाएगा हमें क्या क्या अतरंगी चीजें खानी पड़ती हैं। तो श्वेता जी ने आज खाने में बनाया है छोले के पराठे, वो भी पुदीने की चटनी के साथ, जिसका स्वाद लाजवाब है। और ऐसी यूनिक छोले पराठे की रेसिपी हमने आज तक नहीं खाई। वाह वाह, मजा ही आ गया। इसीलिए कंपटीशन जीतती है मिसेस श्वेता मलिक। ये रहा आपका 3 लाख का इनाम। छोले के पराठे बनाकर 3 लाख कमा लिए। ये कमाल तो मेरी श्वेता ही कर सकती है। ये सुनकर घर वाले बड़े ही खुश होते हैं। वो सभी उस जगह पहुंच जाते हैं और श्वेता के हाथ के बने छोले के पराठे जैसे ही टेस्ट करते हैं वो हैरान रह जाते हैं। वाह मैडम, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी अच्छी कुक है। मैंने कहा था ना, लोगों को हमेशा यूनिक खाना ही पसंद आता है। मैंने पूरे 2 दिन लगाए थे इस रेसिपी को सोचने में। तब मुझे समझ आया कि अगर मैं पराठे के अंदर छोले की स्टफिंग करूं तो सबको पसंद आएगा। तो भाभी अब जल्दी से घर चलिए और हमें भी अपने हाथों के छोले पराठे बनाकर खिलाइए। हाँ बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अब श्वेता की वजह से मलिक परिवार का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया था। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स उससे वो रेसिपी जानने लगे और उसके बदले में उसे और भी पैसे देने लगे और हर जगह छोले के पराठे बनाने वाली बहू के नाम से मशहूर हो गई। सुमित्रा, क्या बात है? तूने कटहल में इतना तेल भर दिया। रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी।
पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माताजी, आप और इस समय? आइए, अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माताजी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया, बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया, सचमुच आनंद आ गया बता रहे। अच्छा, एक काम करते हैं, 1 प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी 1-1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे, पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी। इसीलिए वो उनकी याद में महीने में 1 दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी।